नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के AIMIM के जिला अध्यक्ष नैयर कदीर जी के पास। हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की राजनीति की, हम बात करेंगे AIMIM की राजनीति की। प्रदेश के तेलंगाना में जिस तरह से जीत हासिल किए हैं और इनका कहना वहां पर 9 सीटों पे चुनाव लड़ा गया, 7 सीटें इनकी बरकरार रही, इनको 7 सीटों पे जीत हासिल हुई। वहीं जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर पूरे की पूरी सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है MIM पार्टी और उसके बाद बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? नैयर कदीर। नैयर कदीर जी, आप तेलंगाना से चुनाव लड़े, कितनी सीटें आपने जीती? हम 7 सीट जीते हैं इस बार। आप कितनी सीटें जीते हैं? 7 सीट जीते हैं। 7 सीटों, कितनी सीट पे आप चुनाव लड़े थे और कितनी सीटें आपको हासिल हुई हैं और आगे का क्या रणनीति है? इस बार हम लोग 9 सीटों पे चुनाव लड़े थे तेलंगाना में, जिसपे 7 पे हम लोगों ने विजय हासिल की है और भविष्य में हमारी पार्टी काम कर रही है वहां पे, और जहां पे वो अपनी मजबूती देखेगी वहां और कैंडिडेट को बढ़ाकर लड़ाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई कई सही पार्टियां भाग लेती हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ऐसे में AIMIM की कितनी सीटें निकलती हैं, इसके पहले कितनी सीट रही हैं और अब की बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है जीत के रूप में, लेकिन हमारा जो मध्यावधि चुनाव प्रतापगढ़ में हुआ था उसमें हम लोग 20,000 से ज्यादा हम लोगों ने वोट हासिल किया था और उसके बाद से पार्टी ने काफी मजबूती से काम किया है और संगठन हमारा पहले से बहुत मजबूत हुआ है और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जो रिजल्ट्स होंगे यूपी में हम कहीं ना कहीं सफलता जरूर हासिल करेंगे। नहीं, यूपी में जैसे जिस तरह से वहां पर सिर्फ 9 सीटें आप लेके लड़ते हैं, 7 हासिल कर लेते हैं, तो ऐसा क्या रहता है? यहाँ समीकरण बिगाड़ने के लिए लड़ते हैं? आखिर में क्या ऐसा रहता है जो आप यहाँ पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम तो बदनाम है समीकरण बिगाड़ने के लिए। सही बात तो यह है कि तेलंगाना में अगर आप देखेंगे, तेलंगाना में 13% मुस्लिम आबादी है। हमारा नाम चलता है, हमारी पार्टी का नाम ऐसा है कि लगता है सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है। सिर्फ प्रतापगढ़ में आप क्या मानते हैं, कितने % आपके मुसलमान हैं, या उत्तर प्रदेश में आप क्या मानते हैं कितने % मुसलमान हैं? औसत लगभग 20% मुसलमान है। तो फिर तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना से तो ज्यादा ही है। तेलंगाना से ज्यादा है तो निश्चित रूप से हम कह तो रहे ना, यही वजह है कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो फेलियर होने का कारण, इतना ज्यादा जनसंख्या उसके बाद भी फेल हो जाना, एक भी सीट ना लाना, क्या वजह रहती है? अब देखिए, बहुत सारी पार्टीज हैं और अभी बहुत सारी जो हमारे वोटर्स हैं वो उनको लास्ट मोमेंट में उनको दिलों में ऐसी गलतफहमियां पैदा कर दी जाती हैं कि उनको लगता है कि वो जीतने के लिए नहीं, वो किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार हम लोगों के मन में या हमारे वोटर्स के मन में बातें निकल गई हैं, सबको उन्होंने आजमा लिया है। अब की इस बार जब हम लड़ेंगे तो लोगों की ये समझ आ गई है कि ये पार्टी है जो मजलूम है उनके साथ खड़ी हुई है। और एक सवाल करना बनता है, जैसे आपको प्रतापगढ़ का बागडोर संभाले कितना दिन हुआ? आपके ऊपर आपके सुप्रीमो ने बड़ा विश्वास जताया और आपको यहाँ जिला अध्यक्ष की बागडोर दी, तो आपको आए कितना दिन हुआ? आपने यहाँ कितना काम किया है और कितनी तैयारी कर रखी है? देखिए, हमको आए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इसमें जब हम आए थे तो यहाँ पे हमको संगठन बिल्कुल पुराना संगठन नहीं मिला था। पहले पार्टी की गतिविधियां बहुत कम हो गई। ये गतिविधियां की अगर बात करेंगे तो मध्यवर्ती आपके ही पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ा था और 20,000 के करीब वोट मिला था, तो ये आप गलत कह रहे हैं। क्या मैं गलत करूं? मैं समझा नहीं। आपने कहा कि यहाँ पर बड़ा छितिर-बितिर था, यहाँ पर व्यवस्थाएं, एकता ये नहीं थी, तो आप आए हैं तो उस पर काम करें। अगर ऐसा होता तो इतनी वोट, इतनी ज्यादा संख्या में मत न मिलते। मैं पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ। उसके पहले तो पार्टी में बहुत एकजुटता थी और लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया था, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था और उसके परिणाम भी पहली बार जो चुनाव लड़ा था उस हिसाब से अच्छे थे। लेकिन अब वो चीजें किसी वजह से लोगों में बिखराव आ गया। ये अंतर्कलह का कारण क्या है? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं इस पर एनालिसिस नहीं कर पाया हूं। अभी मेरा जो पहला उद्देश्य वो ये है कि मैं एक बार फिर से नए संगठन को खड़ा करूं। जो पुराने लोग हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, जो अच्छा काम जिन लोगों ने किया है, उनको मैं संगठन में लाऊं। और जो पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आपको अध्यक्ष बने कितना महीना हुआ? लगभग 4 महीने। और कार्यकारिणी सदस्य आपने कितनी बनाई? आपने तैयारियां कितनी की? संगठन कितना मजबूत किया? कार्यकारिणी की देखिए, जिला कमेटी की अगर बात करें तो जिला कमेटी की हमारी पहली सूची जारी हो चुकी है।
जिसमें लगभग 16 पदाधिकारी हैं और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। बाकी लगभग 30 लोगों की लिस्ट हमारी पहली है और हम और अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लोग एक्टिव हैं, और बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में बराबर हैं। तो लोकसभा का चुनाव ज्यादा दिन नहीं रह गया है, महज 4 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आप तैयारी में उलझे रहे तो पार्टी का आगे की रणनीति क्या होगी और यहाँ पर कैंडिडेट कैसा है? तो उसी के मद्देनजर ही तो अब इसकी तैयारी चल रही है ना। तो जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए भाई संगठन चाहिए होगा ना। अगर संगठन नहीं होगा तो कैसे हम चुनाव लड़ पाएंगे? अभी संगठन आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कहने का मतलब तात्पर्य है आपका? हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। जो देखिए, ऐसा नहीं कि संगठन बनाने के लिए हम पेपर लिस्ट जारी कर दें बस हो गया और ये संगठन तैयार हो गया। हम संगठन आपकी विचारधाराओं से, आपकी बातों से, आपकी पार्टी की विचारधाराओं से लोग जुड़ते हैं आपसे, तो संगठन तो आपकी धाराओं से ही इकट्ठा होगा ना। तो जब तक वो आपका नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी संगठन बनेगा। तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया या नहीं किया? जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है उनको ही हम अपने संगठन में ले रहे हैं। लोगों को बड़ी गलतफहमियां होती हैं, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, सही जानकारी नहीं होती। लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, वो खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं पार्टी के साथ जुड़ना। 2024 का मैनिफेस्टो आपका क्या होगा? आपका क्या मतलब उद्देश्य होगा? चुनाव जो भी आपका कैंडिडेट लड़े किस उद्देश्य पर लड़ेगा? देखिए, जो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ, जो भी मुस्लिम या पिछड़ा वर्ग या दलित हैं या कोई भी मजलूम है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, बिला वजह जुल्म हो रहा है। क्या आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम की बात करेगी, दलित की बात करेगी? श्रवण आपकी पार्टी में नहीं आ सकता? नहीं, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। मैंने किसी कास्ट का मैंने नाम लिया, मैंने कहा जो भी मजलूम है, जो भी मजलूम कह सकते हैं आप। अभी आपने कहा दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, तो आप ये कह सकते हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो वो। यस, मजलूम, जो भी मजलूम है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ हमारी पार्टी के लोग, हमारे सारे लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे उसको न्याय दिलाया जाए। ये थे जिला अध्यक्ष नैयर कदीर साहब, जिनका कहना है कि अभी हमारी पार्टी का जो संगठन, कार्यकारिणी संगठन है, ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अपने में बड़ा सवाल है, 2024 में चुनाव होने हैं, महज 4 महीने रह गए हैं। वहीं अगर तैयारी की बात की जाए तो अंतरकलह के कारण पार्टी में यहाँ पर जो विस्तार होता है उसकी तैयारियां नहीं हो सकी। फिलहाल आप देखते रहिए आवाम की खबर, तरह तरह की राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए। महफूज हसन, प्रतापगढ़।